हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कपालिक का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक आपने सुना कैसे दीपा का बच्चा उसकी कोख में ही मर गया था और दीपा उसे फिर से जिंदा करने के लिए कपालिक अघोरी के पास गई और दीपा को पता नहीं था कि वो अघोरी कपालिक है। और अगर अब तक आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो अब अगर यहाँ तक आपको कहानी याद आ गई हो तो अब आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। जैसे ही अघोरी दीपा को नाभि में अपनी दाहिने हाथ की उंगली से जोर देने लगा, उतने में दीपा की चीखें शमशान घाट में गूंज पड़ी। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी। दीपा दर्द से रोते हुए ज़मीन पर लेट पड़ी थी, लेकिन अघोरी लगातार मंत्र बुदबुदाए जा रहा था। कुछ ही देर में अघोरी ने अपना मंत्र पूरा पढ़कर ख़त्म किया और दीपा के नाभि से उंगली हटा ली। अघोरी ने अगले पल दीपा से कहा, जाओ, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। कुछ ही दिनों में इसका जन्म हो जाएगा और याद रहे, जन्म के वक्त इस बच्चे पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए और आने वाली अमावस्या की रात मुझे भोग में मरे हुए जानवर का कलेजा ला कर देना, तभी तुम जीवन में सुखी रहोगी। इतना सुनने के बाद दीपा ने तुरंत कहा, ठीक है बाबा। अघोरी तेज़ आवाज़ में बोला, अब जाओ घर। रास्ते में जाते हुए पलट कर शमशान घाट के अंदर मत देखना और घर जाकर पानी से मुंह हाथ धो लेना। दीपा वहाँ से जाने के लिए पलटी ही थी, तभी उसके दिमाग में कुछ दिनों के घटी सारी घटना याद आने लगी। दीपा को मालूम था उसके साथ हो रहे वो घटना सामान्य नहीं थी। दीपा ने अगले पल अघोरी की तरफ देखते हुए पूछा, मेरा एक और सवाल है, क्या मैं जान सकती हूँ मेरे साथ इतने दिनों से क्या हो रहा है और मेरा ये बच्चा किस कारण मरा? अघोरी ने तुरंत गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कहा ना चली जा, तेरे कोई सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। दीपा को अघोरी की बातों में काफ़ी कड़वाहटपन लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से घर की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही दीपा घर पहुँची, उसने अपने हाथ पैर धोए और अपने कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही कमरे में दीपा ने कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दीपा ने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, विशाल, तुम अभी तक सोए नहीं? विशाल बिस्तर पर बैठा हुआ काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसने दीपा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आखिर तुम इतनी रात में कहाँ चली गई थी? दीपा ने अगले पल चेहरे पर खुशी लाते हुए कहा, मैं हमारे बच्चे को जिंदा करने गई थी। दीपा ने अपना पेट विशाल को दिखाते हुए कहा, ये देखो विशाल, हमारा बच्चा फिर से जिंदा हो चुका है। विशाल ने बौखलाते हुए कहा, क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो? आखिर कभी मरा हुआ बच्चा जिंदा हो पाया है? दीपा ने अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहा, मेरा यकीन करो विशाल, चाहो तो तुम महसूस करके देख लो। दीपा विशाल के करीब गई और उसका हाथ उठाकर अपने पेट पर रखते हुए बोली, खुद ही महसूस करो। विशाल झल्लाते हुए अपना हाथ झटकने ही वाला था। अचानक से विशाल को थोड़ी हलचल महसूस हुई। विशाल ने तुरंत हैरानी से दीपा की तरफ देखकर उसके पेट को अच्छे से छुआ। पेट में काफ़ी हल्का हल्का हलचल महसूस हो रही थी। विशाल ने तुरंत अपने कान से सुनने के लिए सर को पेट पर रखा ही था, तभी पेट से तेज़ हलचल हुई, जैसे बच्चे ने लात मारी हो। दीपा को हल्का दर्द तो हुआ, पर वो काफ़ी खुश थी। विशाल का तो दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अगले पल दीपा बिस्तर पर लेटते हुए बोली, तुम यकीन करो या ना करो, पर हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। विशाल को दीपा की बातें बेहद ही बकवास लग रही थी। विशाल वहाँ से जाते हुए बोला, तुम्हारा ना दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया है। विशाल ये कहकर कमरे के बाहर चला गया। वहीं दीपा बिस्तर पर बैठकर अपने पेट को सहला रही थी। वहीं कुछ दिन के बाद जैसे ही दीपा के डिलीवरी के 1 महीने पहले एक रात दीपा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दीपा ने किचन के फर्श पर कच्चा चिकन पूरा बिखेर रखा था। दीपा अभी घुटनों के बल बैठी हुई उन्हीं मांस को बिना हाथ लगाए मुंह से चबा रही थी। दीपा के मुंह में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था। अचानक से विशाल किचन में आया।
ऐसा विभत्स दृश्य देखा तो कांप उठा। दीपा की हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो कैसी राक्षस की तरह मांस खा रही थी। विशाल ने शॉक्ड होते हुए कहा, ये क्या कर रही हो दीपा? विशाल जल्दी से दौड़कर दीपा के पास गया और उसे ज़बरदस्ती दूर हटाने लगा। कुछ ही देर में दीपा के अंदर का राक्षस पूरी तरह से शांत हो गया। दीपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अघोरी को दिखाने के बाद भी उसके साथ ऐसी घटना क्यों बढ़ने लगी। दीपा ने खुद से सवाल करते हुए कहा, कहीं अघोरी के मंत्रों का उल्टा असर तो नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये ज़रूर कोई अलग ही शक्ति है। दीपा से अब रहा नहीं गया। वो सीधा रात के वक्त उसी अघोरी से मिलने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही देर में दीपा शमशान घाट के अंदर पहुंच गई। सामने जलती चिताओं के बीच में अघोरी बैठा हुआ साधना में लीन था। शरीर पर भस्म लगा था और गले में इंसानों की हड्डियां लटक रही थी। सामने ज़मीन की तरफ कोई यंत्र बना हुआ था। दीपा चलते हुए अघोरी के करीब पहुंच गई। दीपा बिना कुछ बोले ही वहां चुपचाप कुछ देर तक खड़ी होकर देखती रही। अघोरी ने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली थी। दीपा ने उसे टोकना सही नहीं समझा। वहीं अघोरी हाथ में भस्म लेकर यंत्र के चारों तरफ मंत्र जपते हुए हाथ घुमाने लगा। उसके बाद अघोरी ने सीधा दीपा के ऊपर फूंक दिया। दीपा की आंखों में भस्म की राख चली गई थी। इसके बाद अघोरी ने अपनी आंखें खोलकर दीपा से कहा, आ गई तू? बहुत देर कर दी तूने। दीपा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा, बाबा, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इस पर अघोरी ने कड़क आवाज़ में कहा, तूने क्रिया विधि का खंडन किया है। नहीं बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और रही बात क्रिया विधि की, तो वो तो उसी दिन ही संपन्न हो गई थी ना? दीपा ने जवाब देते हुए कहा। अघोरी ने तुरंत मना किया, नहीं, तूने मुझे अर्पित करने के लिए मांस नहीं दिया, इसलिए अब तक काफ़ी देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। दीपा कपालिक अघोरी की बात सुनकर घबरा चुकी थी। उसके चेहरे पर हैरानी की रेखा उभर आई। अगले पल दीपा कोई सवाल जवाब कर पाती, उतने में वो अघोरी वहाँ से उठकर जाने लगा। दीपा ने अघोरी को रोकते हुए कहा, बाबा, मेरी मदद करो। मेरी परेशानी का सारा हल आपके पास है। ऊपर से मेरे ऊपर किसी का काला साया है। दीपा के इस बात पर कपालिक के कदम खुद ब खुद ही रुक गए। कपालिक ने पीछे पलटकर देखा। दीपा ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए बोला, हाँ बाबा, कोई काला साया है जो मेरा और मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है। आप प्लीज़ मेरी मदद करो। कपालिक के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। कपालिक ने कुछ सोचते हुए दीपा से कहा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीपा ने पलटकर सवाल किया। इस पर कपालिक ने कहा, हमें एक और साधना क्रिया करनी पड़ेगी, उसी से तुम्हारा गर्भ ठीक होगा। कपालिक की बातों में आकर दीपा ने तुरंत हामी भर दी। हाँ बाबा, मंजूर है। वैसे कोई उग्र साधना है क्या? कपालिक ने चेहरे पर गहरी मुस्कान लाते हुए कहा, वो तो तुम्हें खुद कल रात पता लग जाएगा। इसके बाद कपालिक वहाँ से चला गया। दीपा भी घर वापस आ गई। वैसे घर आते ही दीपा को दर्द महसूस नहीं हो पा रहा था। वही अगले दिन दीपा फिर से अघोरी के कहे मुताबिक शमशान घाट पहुंच गई। वहीं दीपा अघोरी को खोज ही रही थी कि उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी। वो अघोरी इस वक्त एक शव के पास बैठा था। उसके हाथ में एक खोपड़ी थी जिसे सिंदूर से रंग रखा था। पास में ही 2 शव रखे हुए थे, जिसमें एक शव स्त्री का था। दीपा के आने के आभास से अघोरी ने अपनी आंखें खोल ली। अघोरी दीपा को ज़मीन पर बैठाते हुए बोला, आओ बैठो सामने। तंत्र की क्रिया शुरू होने का वक्त शुरू हो गया है। कुछ क्षण बाद अघोरी ने स्त्री के शव को सामने रख दिया। अघोरी ने एक अजीब सी तरल पदार्थ निकाली और शव के ऊपर मलने लगा। कुछ पल के बाद अघोरी ने उस लाश के मुंह पर एक जलता हुआ दीपक रखा और कुछ पुष्प भी लाश के ऊपर चढ़ा दिया। दीपा को इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए दीपा ने तुरंत पूछ लिया, ये शव साधना है ना? अघोरी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। अघोरी ने चंदन से उस शव के पेट पर लेप किया। अघोरी दीपा के करीब जाकर उसके नाभि पे उसी चंदन का लेप लगा दिया। उसके बाद अघोरी ने दीपा की तरफ देखते हुए कहा, इस लाश के कफन को अपने पेट पर ओढ़ लो और ज़मीन पर लेटने के बाद बिल्कुल हिलना मत। अघोरी की बातें दीपा को बेहद ही अजीब लग रही थी। दीपा ने खुद से कहा,
आखिर ये अघोरी मुझे मुर्दे का कफन ओढ़ने को क्यों कह रहे हैं? ये तो साधारण लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता ना। दीपा पलट कर सवाल करने ही वाली थी, पर अघोरी ने हड़बड़ी में कहा, जल्दी करो, बच्चे को बचाना है ना। दीपा ने तुरंत उसकी बात मानकर हामी भर दी और अपने पेट पर कफन ओढ़कर ज़मीन पर लेट गई। वहीं अघोरी कुछ देर तक उस नग्न लाश के ऊपर बैठकर मंत्रों के उच्चार किए, जो काफ़ी ही उग्र थे। इसके बाद दीपा ने देखा अघोरी उस शव से उतरने के बाद उसके साथ संभोग करने लगा। दीपा अघोरी को उस स्त्री शव के साथ संभोग करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। दीपा को उस अघोरी की ये हरकत बेहद ही अजीब लगी। कुछ देर बाद दीपा ने जल्दी से कफन के कपड़े को अपने पेट से दूर फेंक दिया। अघोरी ने गुस्से से दीपा पर भड़कते हुए कहा, ये क्या किया? क्रिया पूरी होने ही वाली थी। दीपा ने गुस्से से कहा, तुम कोई अघोरी नहीं हो, तुम मेरे ऊपर कुतंत्र का प्रयोग कर रहे हो। बताओ कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? अघोरी ने शातिर मुस्कान में कहा, क्या कोई फ़ायदा है? मेरी क्रिया पूरी हो चुकी है, अब ये सब बताने का तुमको कोई फ़ायदा नहीं। तेरे पेट में पल रहे बच्चे की मौत गर्भ में ही हो जाएगी और उसकी आत्मा मेरे पास कैद हो जाएगी। कौन हो तुम? अघोरी ऐसे नहीं होते, दीपा ने सवाल किया। इस पर उसने कहा, मैं अघोरी में कपालिक हूँ। अघोरी में भी दो प्रकार होते हैं, एक अघोरी और दूसरा कपालिक। दोनों में काफ़ी अंतर होता है। दीपा ने तुरंत पलटकर पूछा, कैसा अंतर? यही कि कपालिक अघोरी कुतंत्र का प्रयोग करते हैं। उनकी साधना काफ़ी खतरनाक और भयानक होती है। सामान्य मनुष्य जिस चीज़ से दूर रहते हैं, हम कपालिक उसी के करीब जाते हैं। हम मनुष्य के मल मूत्र से लेकर सारी चीज़ों का ग्रहण करते हैं, पर सामान्य अघोरी केवल कठिन साधना में लीन रहते हैं और संसार का मोह छोड़ देते हैं। दीपा अघोरी को काफ़ी हैरानी से देख रही थी और सुन रही थी। अब उसे अघोरी और कपालिक के बीच का अंतर समझ आ चुका था। अगले पल दीपा घबराते हुए बोली, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? और क्या मुझे जो साया दिखता है वो भी तुमने डाला है मेरे ऊपर? दीपा के सवाल पर अघोरी ज़ोर से हंसते हुए बोला, हाँ, वो मेरी ही चाल थी। तुम्हारे गर्भ की बच्चे की ज़रूरत थी। मुझे ये मौका काफ़ी उचित लगा। अब मैं तेरे बच्चे की आत्मा को सिद्ध कर पाऊंगा। दीपा को इस तरह काफ़ी गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी तरफ खुद के बच्चे को लेकर वो काफ़ी मजबूर थी। दीपा वहाँ से जाते हुए कपालिक से बोली, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कपालिक को दीपा की इस बात से काफ़ी तेज़ गुस्सा आने लगा। कपालिक ने अपने हाथों में खोपड़ी ली और कुछ मंत्र बुदबुदाया। दीपा की ओर बढ़ा। उसी खोपड़ी की आँख वाली जगह से धुआं निकलने लगा। दीपा सीधा घर की तरफ भागने लगी। वो काले धुएं दीपा का पीछा कर रहे थे। दीपा प्रेग्नेंट होने के कारण ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रही थी, पर बचने की बहुत कोशिश कर रही थी। खैर, दीपा जैसे तैसे अपने घर पहुंच गई। वो काले धुएं भी अब दीपा के आसपास मौजूद नहीं थे। घर पहुंचते ही दीपा के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द शुरू होने लगा। बिस्तर पर सोते ही दीपा को पेट के अंदर ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका बच्चा पेट फाड़कर बाहर निकलना चाहता हो। विशाल बगल में ही लेटा हुआ था। जब दीपा की दर्द से भरी आवाज़ सुनी तो विशाल से देखा नहीं जा रहा था। उसने घर पर डॉक्टर को भी बुलाया, पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दीपा का दर्द हर घंटे बढ़ता जा रहा था। विशाल ने दीपा के पास आते हुए पूछा, आखिर अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? दीपा ने जवाब दिया, उस कपालिक अघोरी ने मेरे साथ धोखा किया। वो हमारे बच्चे को छीनना चाहता है। क्या? कपालिक अघोरी हमारे बच्चे को छीनना चाहता है? पर ऐसा क्यों? विशाल ने हैरानी से सवाल किया। दीपा ने कहा, हमारे बच्चे को कैद करके उसे शक्ति मिलेगी। विशाल ने आगे कहा, तो अब क्या कर सकते हैं हम? दीपा ने सोचते हुए कहा, अब कोई ऐसा हमारी मदद कर सकता है जो कपालिकों से ताकतवर होते हैं। ऐसा कौन है दीपा? विशाल ने तुरंत पूछा, पर दीपा के पास इसका जवाब मौजूद नहीं था। ऊपर से दर्द के मारे दीपा बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। दीपा ने कराते हुए कहा, तुम्हें ही अब कुछ करना होगा हमारे बच्चे के लिए। विशाल काफ़ी घबराहट में आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीपा की मदद के लिए किधर जाए। ऐसे ही विशाल अवाक सा घर से बाहर निकल पड़ा। वहीं घर में दीपा का पेट काफ़ी गोल और बड़ा हो चुका था। दीपा बेबस होकर रोती रही। वहीं उसी कमरे के अंदर अचानक से किसी की भारी आवाज़ दीपा के कान में सुनाई दी, दीपा। जैसे ही दीपा ने देखा
वही काला साया इस वक्त दीपा के सामने मौजूद था, जो दीपा को पहले दिखा करता था। दीपा उसे देखकर घबरा गई और हकलाते हुए बोली, चले जाओ, मेरे बच्चे से दूर चले जाओ। वो भयानक साया धुएं में आकर दीपा के पेट के ऊपर गोल गोल घूमने लगा। दीपा अपने हाथ से उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर धुआं सीधा दीपा के पेट में समाने ही वाला था। तभी उस कमरे के गेट पर किसी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। वो भयानक साया वहाँ से एक पल में गायब हो गया। दीपा की नज़र गेट की तरफ पड़ी तो वहाँ विशाल खड़ा था। विशाल दीपा के पास आते हुए बोला, दीपा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने उस शख्स को खोज लिया है जो हमारी मदद कर पाएगा। दीपा लेटे हुए ही गेट के बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी, पर वहाँ दीपा को कोई नज़र नहीं आया। दीपा के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर विशाल ने कहा, जिन्हें तुम खोज रही हो वो यहाँ नहीं है। वो तो विशाल इतना कहकर चुप हो गया। दीपा फिर कुछ कह पाती, तभी विशाल अपने हाथ की मुट्ठी में पकड़े राख को दीपा के पेट पर लगाने लगा, जिससे कुछ ही पल में दीपा को आराम मिल गया और दीपा पहले से काफ़ी आराम महसूस कर रही थी। उसके बाद विशाल दीपा को लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। दोनों अजीब सुनसान रास्तों से गुजर रहे थे। दीपा ने सवाल किया, आखिर ऐसे सुनसान रास्तों से कहाँ जा रहे हैं हम, और तुमने मदद के लिए किसे खोजा है? विशाल दीपा को शांत कराते हुए बोला, बस तुम्हारे सारे सवाल के जवाब जल्दी ही मिलने वाले हैं। दोनों काफ़ी सुनसान इलाकों के पास पहुंच गए। दीपा को अपने से कुछ दूरी पर एक आदमी अंधेरे में दिखाई पड़ा। बाहर कोई रोशनी मौजूद नहीं थी। ये जगह नदी के पास वाली थी। दीपा और विशाल ने पास पहुंचकर देखा तो उनके सामने एक अघोरी बैठा हुआ था। दीपा घबराते हुए खुद से बड़बड़ाई, फिर से एक और अघोरी? मुझे अब इन अघोरियों से काफ़ी डर लगने लगा है। वैसे वो अघोरी काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का था। विशाल तुरंत अघोरी से बोला, बाबा, यही है मेरी बीवी। पता नहीं मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है। कभी ये अपने बच्चे को मारने की कोशिश करने लगती है तो कभी खुद की जान लेने की। विशाल की बातें सुनकर अघोरी ने बिना कुछ बोले ही अपनी आंखें बंद कर ली। अगले पल अघोरी ने अपनी आंखें खोलकर जवाब दिया, इसके ऊपर जिस साये का प्रयोग किया गया है उसे वश में कर पाना किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसका प्रयोग काफ़ी उच्च स्तर के अघोरी या किसी तांत्रिक ने किया है। तभी दीपा के दिमाग में तुरंत ख्याल आया और उसने फटाक से कहा, वो वही कुतंत्र करने वाला कपालिक होगा जिसने ये सब किया है। सामने बैठे अघोरी ने कहा, वो कपालिक ही ऐसा करते हैं, ना कि कोई अघोरी। कपालिक अघोरियों से काफ़ी अलग होते हैं। अघोरी तो सबका भला चाहते हैं, पर कपालिक अपने कुतंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। विशाल और दीपा दोनों सामने बैठे अघोरी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अघोरी ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जितना सामान्य मनुष्य अघोरी को डरावना और भयानक समझते हैं, पर अघोरी उस तरह के बिल्कुल नहीं होते। वैसे अघोर का तो अर्थ ही होता है अघोर, यानी जो घोर ना हो, जो सरल हो। इस बात पर दीपा ने कहा, तो बाबा, मुझे उस कपालिक से बचाइए। मेरे बच्चे की आत्मा को कब्जे में करना चाहता है वो अघोरी दीपा को शांत कराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अब उस कपालिक को दंड देकर ही रहूँगा। उसके बाद उस अघोरी ने अपनी जटा के एक बाल को जोर से खींचकर तोड़ा और पास में जलती हुई आग की लो में डाल दिया। अघोरी के जटा से निकलते हुए धुएं से काले रंग का धुआं इकट्ठा हुआ और हवा में लहराने लगा। विशाल और दीपा उसे देखकर हैरान थे। विशाल ने तुरंत सवाल करते हुए कहा, ये धुआं इतना भयानक रूप क्यों ले रहा है? ये देखने में काफ़ी डरावना लग रहा है। अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा सबसे शक्तिशाली बेताल है, जिसे मैंने एक बरगद के पेड़ से सिद्ध किया था। अब मैं उस कपालिक पर बेताल मारन प्रयोग करने वाला हूँ। दीपा ने कहा, सुनने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। बेताल की शक्तियों के बारे में भी ज्ञात है मुझे, पर क्या लगता है ये बेताल उस कपालिक से मुकाबला कर पाएगा? दीपा की बात पर अघोरी ने कहा, बेशक। अघोरी ने उस बेताल को छोड़ दिया।
वहीं बेताल तेजी से हवा में उड़ता हुआ उस कपालिक के पास जा पहुंचा। उस वक्त वो कपालिक मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। ये दृश्य देखने में बेहद ही घिनौना लग रहा था। कोई सामान्य मनुष्य उसे ऐसा करते हुए देखे तो वहीं उल्टी करते हुए मर जाए, क्योंकि लाश काफ़ी महीनों से सड़ी हुई थी। वहीं कपालिक के पास जैसे ही बेताल का काला धुआं आसपास मंडराने लगा, वैसे ही कपालिक गुस्से से लाश को खाना छोड़ दिया। कपालिक ने गुस्से से कहा, मेरे कार्य में बाधा डालने की हिम्मत किसकी हुई? उतने में धुएं से बना बेताल कपालिक के सामने खड़ा हो गया। बेताल को देखकर कपालिक बोला, मूर्ख बेताल, मेरी शक्ति तुम डरपोक बेतालों से काफ़ी अधिक है। तुझे जिसने भी भेजा है तू वापस लौट जा। बेताल ने जवाब दिया। बेताल की शक्ति का मुकाबला एक तुच्छ कमज़ोर हड्डियों के ढांचे वाला कपालिक करेगा? इतना कहकर बेताल ज़ोर ज़ोर से भयानक आवाज़ में हंसने लगा। बेताल की बातों पर कपालिक को काफ़ी गुस्सा आया और वो कोई मंत्र पढ़ने लगा। अगले पल जैसे ही कपालिक के मंत्रों का उच्चारण पूरा हुआ, बेताल वहाँ पे खड़ा खड़ा धुंधला होने लगा। ये देखकर बेताल की हंसी गायब हो गई। इसके बाद बेताल के शरीर के कई सारे बेताल निकलने लगे और सारे बेतालों ने मिलकर कपालिक को घेरना शुरू कर दिया। कपालिक कुछ देर तक चुपचाप देखते रह गया। बेतालों ने अपनी शक्ति से कपालिक के शरीर को जमाने की कोशिश की, पर कपालिक ने कोई मंत्र पढ़ा जिससे एक एक बेताल उससे दूर होकर आग में जलने लगा। कपालिक ने जोर से अट्टहास करते हुए कहा, इतना कमज़ोर बेताल मुझ कपालिक का सामना नहीं कर पाएगा। बेताल ने दूसरे पल खुद के शरीर को आग की तरह बना लिया और कपालिक के ऊपर आग की बारिश करने लगा। कपालिक इससे बचने के लिए अपने कमर में बंधी हुई खोपड़ी को बेताल के सामने कर दिया। उसमें से तेजी से काले धुएं बाहर निकले और बेताल के ऊपर टूट पड़े। देखते ही देखते बेताल वहाँ से गायब हो गया। इस पर कपालिक जोर से हंसते हुए बोला, मेरी शक्ति का सामना कोई नहीं कर पाएगा। आने वाले कुछ दिन में मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। दूसरी तरफ दीपा के सामने बैठे अघोरी की आंखें एकदम से खुल गई और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अघोरी ने गुस्से से कहा, भले ही मेरे बेताल से बच गया तू, पर मुझसे नहीं बच पाएगा। अघोरी अकेले ही सीधा उस कपालिक की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में अघोरी कपालिक के करीब पहुंचा। कपालिक अभी भी सड़ा हुआ मांस खा रहा था। अघोरी ने कपालिक से कहा, बहुत हो गया तेरा कुतंत्र का खेल, अब और नहीं। तेरे जैसे के कारण आम लोगों ने हम अघोरी को भी बुरा समझ रखा है। कपालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। एक साधारण अघोरी मुझ कपालिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शक्ति बहुत ही ताकतवर है। अघोरी ने तुरंत पलटकर कहा, तू भूल रहा है अघोरी, चाहे कपालिक हो या साधारण, दोनों अघोरी ही होते हैं। इसीलिए उनको घमंड, मोह, लोभ, जलन आदि सब त्याग करना पड़ता है। पर तू कपालिक होकर भी इतना घमंड। इसके बाद कपालिक ने बिना कुछ बोले ही अघोरी पर अपनी शक्तियों से हमला करने लगा। कपालिक और अघोरी के बीच युद्ध का मुकाबला होने लगा। दीपा और विशाल भी वहां पहुंच चुके थे। कपालिक अपनी सबसे तीव्र शक्ति को अघोरी के ऊपर छोड़ रहा था, पर अघोरी भी कपालिक से कम नहीं था। उसने कपालिक की शक्ति को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों ने अपने एक से एक विद्या का प्रदर्शन शुरू किया। दोनों के पास एक से एक शक्ति थी। प्रेत, पिशाच, चुड़ैल सब थे, जो एक दूसरे के शरीर को नोच नोच कर घायल कर रहे थे, पर दोनों में कोई हारने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद कपालिक ने सामने अघोरी पर हमला न करके दीपा की तरफ घूमते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। दीपा के पेट में एक बार फिर से दर्द उठने लगा। अघोरी ने कपालिक को रोकने की कोशिश की, पर कपालिक ने पहले से काली शक्ति के मायाजाल में उसे फंसा लिया। वहीं विशाल भी अब दीपा की मदद के लिए असमर्थ था। कपालिक दीपा के करीब जाकर उसके पेट पर हाथ रख के अजीब तरह से उस पर हाथ फेरने लगा। दीपा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका बच्चा गर्भ में काफ़ी तेज तड़प रहा हो। दीपा का पूरा शरीर कांपने लगा था। गर्भ के अंदर बच्चे का शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगा था, जैसे वो गर्भ में ही मरने वाला हो। दीपा ने गुहार लगाते हुए कहा, कोई तो बचाओ,
ये कपालिक मेरे बच्चे को मारने वाला है। कपालिक अपने हाथों की उंगलियों को उसके पेट में घुसाने ही वाला था, अचानक किसी ने कपालिक का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही कपालिक ने पीछे पलटकर देखा तो ये वही अघोरी था। कपालिक इस पर कुछ कर पाता तभी अघोरी ने जल्दी से कपालिक की जटाओं को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और ज़मीन पर पटक दिया। कपालिक के सर की कुछ जटाएं अघोरी के हाथों में आ चुकी थी। अघोरी ने कड़क आवाज़ में कहा, अब होगा अंत। कपालिक की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। अघोरी ने उसको अजीब से मंत्रों के उच्चारण करते हुए आग में जला दिया। जैसे जैसे उसकी जटा जल रही थी वैसे वैसे कपालिक के शरीर में आग लग चुकी थी और देखते ही देखते उस कपालिक का शरीर वहीं पर मिट्टी में मिल गया। दूसरी तरफ दीपा दर्द से कराह रही थी। अघोरी जल्दी से दीपा के करीब गया और एक लेप बनाकर जल्दी से दीपा के पेट पर लगा दिया। कुछ ही घंटों में उसका असर हुआ और दीपा ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद दीपा की डिलीवरी भी हुई। बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा हुआ था, पर उसकी आंखें बिल्कुल उसी कपालिक की तरह थी। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, कपालिक अघोरी और उस बच्चे की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आपने इस कहानी में सुना, बुराई कितनी भी ताकतवर हो उसका अंत एक न एक दिन होता ज़रूर है। तो हमेशा अपनी अच्छाई पर भरोसा रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसी ही कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय बाबा महाकाल।